हेलो एंड वेलकम टू सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हेडलाइंस के बारे में। आपने खूब सुना होगा हेडलाइंस, इस शब्द से आप खूब परिचित हैं। अखबार खोलते हैं, शुरुआत हेडलाइन से होती है। टेलीविजन न्यूज की शुरुआत हेडलाइन से होती है। आप भले ही अपना ब्लॉग लिख रहे हो, तब भी हेडलाइन जरूरी है। तो असल में हेडलाइन की अहमियत जर्नलिज्म की दुनिया में क्या है, आज बात इस पर होगी। ज्यादा तवज्जो मैं प्रिंट मीडिया पर दूंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइंस, क्यों जरूरी है हेडलाइंस। सबसे पहली जरूरत इसलिए है क्योंकि हेडलाइंस सीधे तौर पर हमें ये बताती हैं कि असल में खबर क्या है, उसका सार क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसमें सबसे जरूरी बात क्या कही जाने वाली है। आमतौर पे हेडलाइंस छोटी होती हैं, छोटी से छोटी। कई बार हेडलाइंस को 2 हिस्सों में और कभी कभी कुछ अखबारों में 3 हिस्सों में भी बांट दिया जाता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखा जाता है कि आमतौर पर हेडलाइंस इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में हो, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ताकि पाठक को देखते ही ये समझ में आ जाए कि इस खबर का सार, इस खबर की जरूरत उसकी जिंदगी में क्या है, क्या वो उसे पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता। खास तौर पर हार्ड न्यूज में ये जरूरी होता है कि हेडलाइंस एकदम सीधे तौर पर अपनी बात को कन्वे करती हो। हेडलाइन को किसी न्यूज़पेपर की खबर के टाइटल के तौर पर या किसी खबर की परिचय के तौर पर, आइडेंटिटी के तौर पर भी देखा जाता है। मान लीजिए कि कोई खबर है, बड़ी खबर है, शायद 600 या 700 शब्दों में लिखी गई है। पूरी खबर को पाठक नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है हेडलाइन से उसे ये अंदाजा हो जाए कि कब कहाँ क्या हुआ। 5 Ws और 1 H से उसका सीधा परिचय हो जाए। हेडलाइंस इसलिए भी कई बार बहुत सीधे तौर पर लिखी जाती हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ खबरों का भी विस्तार हुआ है और दर्शक और पाठक के पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिसके साथ उसके पास दिन भर खबर आती है। चाहे वो टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो या फिर व्हाट्सएप हो, मोबाइल हो, बहुत से मैसेजेस से उसके पास खबर आ रही है और इसीलिए जरूरी है कि हेडलाइन डायरेक्ट हो और अपनी बात को सीधे तौर पर कह जाए। तीसरी बात जरूरी कि हेडलाइन कैची हो, तुरंत अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित करे, क्लियर हो, साफ हो, उसमें कोई घुमाव फिराव ना हो, उसमें कुछ ऐसा ना हो जो दर्शक को समझ ना आए या पाठक को समझ ना आए। क्योंकि अगर उसे समझ नहीं आएगा, अगर भाषा बहुत कठिन होगी, दुरूह होगी, हो सकता है कि वो उस खबर को आगे चलकर पढ़ना ही ना पसंद करे। लेकिन अगर हेडलाइन रोचक है, सरस है, सीधी है, स्पष्ट है और पाठक की रुचि की है, तो वो उस स्टोरी को हो सकता है कि पूरी तौर पर पढ़ना चाहे। गास्ट और बेंस्टन ने एक जरूरी बात कही थी 1980 में। उन्होंने कहा कि हेडलाइंस आर गवर्न्ड एसेंशियली बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जरूरत क्या है उसके हिसाब से भी हेडलाइंस को मांझा जाता है, उन्हें बनाया जाता है। अगर हेडलाइन सीधी होगी, बिना हेडलाइन के होगी, हेडलेस होगी, तो पाठक के लिए उसे पढ़ना या समझना मुश्किल होगा। वो चाहेगा कि हेडलाइन के साथ उसका एक परिचय जरूर हो और इसलिए भी हेडलाइंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज में भी आप देखेंगे कि हेडलाइन इस तरह की है जो कि उस बिजनेस को प्रमोट करती हो, सीधे ऐसे ध्यान आकर्षित करे कि अगर कोई पाठक उस व्यापार, उस बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो उसके अंदर वो दिलचस्पी जाहिर तौर पर सामने आ जाए। Now we'll be discussing about functions of headlines. क्या functions हैं, क्या महत्व है हेडलाइंस को बनाने का। पहला, to divide the news in the pages clearly and make it easier for the reader. दूसरा, to create a sense of interest in the reader by projecting the news. तीसरा, to create a visual index of the news printed in the papers. और चौथा, to highlight the news according to fields they belong to, for example politics reports, politics, culture, etc. इसके अलावा टू मेक अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द न्यूज, मेकिंग इट टू द पॉइंट, क्विक, इजियर एंड कंसाइज। तुरंत हो, कंसाइज हो और अपनी बात को पूरी तरह से कहने में सक्षम हो। लेकिन क्या सारी अखबारों में और सारे टेलीविजन चैनल्स में एक जैसी हेडलाइंस होती हैं? मेरे इस लेक्चर को सुनते सुनते भी अगर आप बीच में पॉज लेकर सोचेंगे तो आपको लगेगा ऐसा नहीं होता। ना तो किसी भी अखबार में सारी हेडलाइंस एक तरीके से होती हैं, ना उन्हें एक तरीके से लगाया जाता है। हमेशा उसमें एक विविधता है ताकि वो उस मोनोटोनी को ब्रेक कर सके। अलग अलग तरह से लिखी गई हेडलाइंस और उसका एक महत्व है और जरूरत है।
कई तरह की हेडलाइंस हैं। आज हम आपसे बात करेंगे 7 तरह की हेडलाइंस की। पहली है डायरेक्ट हेडलाइन। मैंने अपनी बात की शुरुआत उसी से की, जो अपनी बात को सीधे कह दे। कहां पर क्या हुआ, वो खबर है, वो सीधी खबर है। चाहे वो पॉलिटिकल खबर हो, सामाजिक खबर हो, आर्थिक खबर हो। अगर संपादक को या न्यूज एडिटर को लगता है कि इस खबर को सीधे तौर पर बताया जाना है, तुरंत बताया जाना है, ताकि पाठक के दिमाग में तेजी से रजिस्टर करे, इसे सब देख लें, तो वो डायरेक्ट हेडलाइन के तौर पर लिखी जा सकती है। दूसरी है बेनिफिट हेडलाइन। Benefit headline is that compels the attention of the readers. This is often very promising. If you are writing a headline for online publishing house, if you are writing a headline for online, you must know your audience well, so you can offer them a compelling reason to believe. For example, never miss a sale. यानी कोई ऐसी चीज जिससे आपको कोई तुरंत फायदा होने वाला है। ये चीज आप कहीं छोड़ मत दीजिएगा, कहीं भूल नहीं जाइएगा। यहाँ पर सेल है, वहां पर डिस्काउंट है, वहां 50% की ऑफर चल रही है, मतलब ये इसमें कहीं आपका कोई बेनिफिट है। बेनिफिट हेडलाइंस भी कई बार बहुत लोकप्रियता के साथ पढ़ी जाती हैं। तीसरी है क्वेश्चन हेडलाइन। जैसा कि इसके नाम से सीधे पता लग रहा है, वो सवाल के साथ अपनी हेडलाइन को रखती है। कोई बात है, कोई सवाल है जिस पर पाठक हो सकता है सोचना चाहे, ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है कि बहुत सारे लोग आज उस तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है कि सड़क में लोग नहीं जाते, क्या वजह है कि इस दिन बहुत से लोग हड़ताल पर बैठ गए, क्या वजह है कि आज बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठे जमा हुए। अब आपने एक सवाल छोड़ दिया है, सवाल का जवाब क्या है? जवाब तो आपने हेडलाइन में नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने पाठक से कहा अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरी स्टोरी को पढ़ना होगा। इसलिए मैं चाहूंगी आप जरा एक बार इस लेक्चर के बाद कुछ अखबारों को पलटिए और देखिए कितनी अलग अलग तरह की हेडलाइंस दी जाती हैं, ताकि पाठकों को अखबार को पढ़ना रोचक भी लगे और दिलचस्प भी। अगली हेडलाइन है अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन। नाम से समझ में आ रहा है, तुरंत ध्यान खींचने वाली। कुछ ऐसा कि आपको लगे अरे ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम तो जानना चाहते हैं। ये साधारण हेडलाइन नहीं है। अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस जो आमतौर पर एक्सक्लूसिव हेडलाइंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि वही खबर सारे अखबारों के पास है और सबने एक ही तरह से उसको कर दिया। ये कोई एक्सक्लूसिव बात है, इसकी खबर शायद किसी जानकारी किसी पत्रकार के पास है, उसने उसके बारे में पढ़ा और उसने तुरंत उसमें से एक खबर बनाई और उसे कुछ इस रोचक तरीके से लिख दिया कि शायद हर उम्र का व्यक्ति या हर उम्र का कोई बच्चा भी उसे पढ़ना चाहे। कुछ हेडलाइंस होती हैं हाउ टू हेडलाइन। जैसे आप किताबों की दुकान में जाइए और आप किताब वाले से पूछिए ज्यादातर बिकने वाली आजकल कौन सी किताबें हैं, तो बताएंगे कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो हाउ टू के सेगमेंट में आती हैं। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू बी स्लिम, हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब ये चीज आप कैसे करें। ऐसी हेडलाइंस ये बताती हैं कि आपके पास कुछ सरल टिप्स दिए जाने वाले हैं। आपको अगर इसके बारे में कुछ करना है, आप इसे पढ़ लीजिए और आप इसके टिप्स को फॉलो कर लीजिए, आप तुरंत उस चीज को कर पाएंगे। इसी तरह लिस्ट हेडलाइन। लिस्ट हेडलाइन जरा उसका इलेबोरेट रूप है जिसमें वो लिस्ट बना देंगे, आपको लिस्ट भी दे देंगे साथ में कि अच्छा ये खबर है और इसके साथ इस तरह की लिस्टिंग है, ताकि पाठक जो बहुत ज्यादा पढ़ने का शौकीन ना भी हो तो भी एक सरसरी निगाह पर उसे देखे और अब सारी बात को समझ जाए। इसी तरह कुछ होती है न्यूज हेडलाइन। मतलब ये कि ये एक तरह की विशुद्ध तौर पर जर्नलिस्टिक हेडलाइन है। न्यूज हेडलाइन इज अ जर्नलिस्टिक headline that conveys authority and is straightforward without being plain. Journalism students earn 10,000 rupees a day. अब ये सीधी हेडलाइन है। इसी तरह एक और हेडलाइन है, यहाँ मैं चलते हुए उनका नाम दे रही हूँ, पर आप इसके बारे में चाहें तो थोड़ी रिसर्च करके समझ भी सकते हैं। मैं एक स्लाइड में इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रही हूँ। एक तो है फ्लश लेफ्ट हेडलाइन और इसी तरह है एक बैनर हेडलाइन। बैनर हेडलाइंस वो हेडलाइंस हैं जिसमें बड़े शब्दों में और बड़ी जगह को लेते हुए एक बात को कहा जाता है, उसमें ज्यादा उस बात को तवज्जो दी जाती है। Banner headlines are words printed in extra large letters across the top of the front page of the newspaper on extremely important stories. They are not used frequently
but when they are used they have significant impact. किसी भी अखबार में सभी स्टोरीज कभी भी बैनर हेडलाइंस नहीं होती और हर रोज बैनर हेडलाइन हो ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभार बैनर हेडलाइन होती है ताकि पाठक को अखबार को लेते ही ये समझ में आ जाए कि कोई खबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे खास इंपॉर्टेंस देते हुए अखबार ने उसके फॉन्ट साइज को बड़ा करते हुए एक बड़े आकार में छापने की कोशिश की है। इसी तरह इन्वर्टेड पिरामिड में कई हेडलाइंस लिखी जाती हैं और वो इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि खबर को भी आमतौर पे हेडलाइंस को की ही तरह इन्वर्टेड पिरामिड में लिखने की ट्रेडिशन रही है। यहाँ इस बात को मैं खास तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि हार्ड स्टोरी और सॉफ्ट स्टोरी इन दोनों को लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। हार्ड स्टोरी पूरी तरह से पिरामिड साइड स्टोरी पर काम करती है। सॉफ्ट स्टोरी में अलग अलग विधाएं हो सकती हैं, वो क्वेश्चन हेडलाइन हो सकती है, वो रिडल हेडलाइन हो सकती है, वो किसी सवाल के साथ शुरू हो सकती है, किसी इडियम के साथ, किसी मुहावरे के साथ शुरू हो सकती है, किसी हैरानी की बात या किसी कहानी के साथ भी शुरू हो सकती है। लेकिन जो हार्ड कोर जर्नलिज्म की हार्ड स्टोरीज होती हैं वो आमतौर पर डायरेक्ट होती हैं, सीधे होती हैं और अपनी बात को कहने की में इस बात का ध्यान रखती हैं कि बात में कोई भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी हमने हेडलाइंस की बात की, अब ये कि हेडलाइंस को लिखा कैसे जाए। देखिए, जिस तरह से खबर को लिखना एक बहुत ही स्किल का काम है, उसी तरह से हेडलाइंस को लिखना भी बहुत स्किल का काम है। कई बार एक मामूली खबर को एक नया रूप एक हेडलाइन दे देती है और कई बार बहुत अच्छी खबर सिर्फ एक बहुत ही कमजोर हेडलाइन की वजह से और भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हेडलाइन को लिखना सीखना जरूर चाहिए अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो हेडलाइन को लिखते हुए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? पहली बात, लंबाई कितनी हो, कितनी लंबी हेडलाइन आप देना चाहते हैं, आपकी अखबार की पॉलिसी क्या है। दूसरी बात, खबर क्या है, कितनी जरूरी खबर है, उस खबर को हार्ड स्टोरी की तरह लिखा गया है, सॉफ्ट स्टोरी की तरह, फीचर स्टोरी की तरह, वो फीचर पेज में जाएगी, एडिटोरियल पेज में जाएगी, क्या वो एक न्यूज़ी स्टोरी है, क्या वो फ्रंट पेज में जाएगी, आप उसे कहाँ पर उसकी अलाइनमेंट होगी, उसके हिसाब से भी हेडलाइंस का निर्माण कई बार किया जाता है। इसलिए हेडलाइंस को लिखते समय न्यूज एंगल को जानना जरूरी है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि हेडलाइन लिखने के नियम क्या हैं, क्योंकि नियम कायदा तो यहाँ पर भी है। कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना है लिखते हुए। अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी कि कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हेडलाइंस लिखी जाती हैं। सबसे पहले ये कि पत्रकार जब अपनी खबर लिखेगा और सब एडिटर को देगा उसे एडिट करने के लिए या हेडलाइन को लिखने के लिए, उस सब एडिटर को उस खबर की समझ होनी चाहिए, ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए, वो एब्जॉर्ब कर पाए कि खबर क्या है और अकॉर्डिंगली उस हेडलाइन को वो बनाए। हेडलाइन शुड बी रिटन इन सच अ मैनर दैट इट इज प्रॉपर्ली फिटेड इनटू द स्पेस अलॉटेड टू इट। जितनी खबर के लिए जगह दी गई है, जितनी स्पेस है, उतनी ही हेडलाइन आनी चाहिए, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। यूसेज ऑफ आर्टिकल्स शुड बी अवॉइडेड। हेडलाइन जितनी ज्यादा क्रिस्प, जितनी ज्यादा कसी हुई होगी, उतनी ही ज्यादा आकर्षित करेगी। एक्टिव वर्ब्स could be used because their usage becomes necessary। जहां जहां बहुत जरूरी है वहां पर आप उन एक्टिव वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। Good editing of the report is necessary which provides the sub editor to give a good headline। खबर को पहले तो पत्रकार खुद भी एडिट करे और उसके बाद सब एडिटर को दे, ताकि फिर एक ऐसी हेडलाइन आए जो खबर की नेचर से मिलती हो और उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। Headlines have to be written with considerable clarity which makes the reader understand the inner content of the story easily। बहुत ही क्लैरिटी के साथ, साफ गोई के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के हेडलाइन को लिखा जाए। स्मॉल एंड सिंपलर वर्ड्स शुड बी यूज्ड। हेडलाइन में कतई ऐसे शब्द ना हो जो आम पाठक को समझ ना आए, क्योंकि पाठक उसके लिए मोबाइल से उस शब्द को टेस्ट नहीं करेगा, उसके लिए उसके सिनोनिम्स को नहीं ढूंढेगा या वो डिक्शनरी को ढूंढने नहीं जाएगा। वो चाहेगा कि जो लिखा है उसको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी तरह हेडलाइंस में किसी शब्द को दोबारा से ना लिखा जाए, दोहराया ना जाए। पेज मेकअप के हिसाब से भी हेडलाइन लिखी जाए। हर स्टोरी का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर स्टोरी की बात अलग होती है और उसको अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है। इसलिए पेज मेकअप कैसा है उसके मुताबिक भी उस पेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेडलाइन को बनाया जाए। एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल।
कोशिश की जाती है कि हेडलाइन में क्वेश्चन मार्क ना हो या एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, वो सीधे अपनी बात कहती हो। इसी तरह फुल स्टॉप्स भी हेडलाइंस में अवॉइड किए जाते हैं। हेडलाइंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये भी कोशिश करें कि आप अलग अलग अखबारों को, एक ही दिन की अलग अलग अखबारों को लीजिए और एक ही जैसी खबर को लीजिए और फिर उन सभी की हेडलाइंस को कंपेयर कीजिए और उन्हें एनालाइज करिए। उसके बाद टेलीविजन चैनल्स में भी उसी तरह की खबर की हेडलाइंस को देखिए, उसी तरह ऑनलाइन मीडिया में देखिए, अलग अलग भाषाओं की हेडलाइंस को देखिए। इससे आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपने हेडलाइंस के एक नए संसार को समझ लिया है। इसी के अलावा हेडलाइंस को लिखते हुए प्रैक्टिस की जानी बहुत जरूरी है। हार्ड स्टोरी की हेडलाइन कैसे लिखी जाती है, सॉफ्ट स्टोरीज की कैसे, फीचर स्टोरी में हेडलाइंस को लिखते हुए किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। असल में हेडलाइन किसी भी स्टोरी की जान है, उसका परिचय है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको ताकत देती हैं, उसमें उसकी जानकारी में उसके पाठक वर्ग में इजाफा देती हैं और जाहिर तौर पर हर संपादक ये चाहता है कि उसके अखबार को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी अखबार में सभी हेडलाइंस एक ही टोन में होंगी तो कौन उसे पढ़ेगा। इसलिए विविधता, बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत अलग अलग तरह का इनोवेशन, अलग तरीके से लिखी गई हेडलाइन, रोचक हेडलाइंस, समय के साथ बदलती हुई हेडलाइंस और इनोवेटिव हेडलाइंस की बहुत जरूरत होती है। कई बार हेडलाइंस के साथ सब हेडलाइंस भी जाती हैं, एक बड़ी हेडलाइन उसका एक छोटा सा हिस्सा, वो इसलिए ताकि पाठक दोनों में अलग अलग तरह की जानकारियों को ले सके। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप ये ना समझ लें जो आपने लिखा वो अंतिम सत्य है, अंतिम वाक्य है। आप औरों को भी तो देखिए, और हेडलाइंस जो लिखी जा रही हैं उनमें किस तरह के प्रयोग किए गए। पिछले इतने सालों की हमारी पत्रकारिता के इतिहास में रोचक बात यह भी है कि भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत से लेकर अब तक अखबारों की टेक्नोलॉजी में जितना बदलाव आया है, उतना ही ज्यादा बदलाव हेडलाइंस को लिखने के तरीके में भी आया है। हेडलाइंस में हमने प्रयोगों के जिस दौर को देखा है वो आगे और बढ़ रही है। ऑनलाइन मीडिया के आने के साथ हेडलाइंस ने एक और नए रूप को, नए कलेवर को अपना लिया है। ऑनलाइन मीडिया में क्योंकि स्पेस की कॉन्स्ट्रेंट्स उस तरह से नहीं होते, जगह काफी होती है और स्टोरीज को कई हिस्सों में डिवाइड करने की सुविधा भी होती है, तो वो हेडलाइंस को अलग तरीके से लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप हेडलाइंस के संसार को और समझने के लिए अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे कि अलग अलग समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनल्स और ऑनलाइन मीडिया के हेडलाइंस को, उनकी स्टोरीज को ध्यान से एनालाइज करते हुए खुद भी आप हेडलाइंस लिखने की कोशिश करेंगे। आप सभी को नमस्कार।